I welcome synonyms और as well as antonyms दोनों को आज साथ लेकर देखते हैं और इसको सेट वन कहते हैं। इसमें दोनों को साथ लेकर देखें कैसा असर होता है। आइए देखिए, अकम्पनी को लेते हैं। अकम्पनी मतलब साथ देना, कंपनी से अकम्पनी आया हुआ है। वेल सिमिलर वर्ड है हमारे पास अटेन, चैपरान, कंडक्ट, कन्वाय और स्कॉट, राइट। और इसका सिमिलर वर्ड उल्टा शब्द अगर ऑपोजिट ले तो ऑपोजिट में खड़ा होता है लीव, अबेंडन, डेजर्ट, डीच, डंप एटसेट्रा। तो अब आप देख रहे हैं एक का मतलब साथ होना, बाकी शब्दों का मतलब अलग होना साफ दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा बात कर ले हम लोग अटेन का। अकम्पनी और अटेन के बारे में थोड़ा सा तुलनात्मक देखेगा, कंपैरेटिवली दोनों में क्या क्या गया है। तो अकम्पनी अपने बराबर वालों के साथ होता है, जबकि अटेन अपने से बड़ों को किया जाता है। आइए अब चैपरन की बात करें तो फिजिकली किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चैपरन करते हैं। अब मान लो एक छोटा बच्चा है, वो बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसके साथ एक एज अ गार्जियन किसी को रखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चैपरन कहलाता है। कंडक्ट मतलब होता है फिजिकली गाइड करना किसी को। जैसे मान लो आप कोई पुराने जगह को देखने जा रहे हो, खंडर को आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहते हैं चलो एक गाइड ले लेते हैं जो हमको कंडक्ट करेगा, हम लोगों को कंडक्ट करेगा, फिजिकली गाइड करेगा कहाँ जाना है। वेल कन्वाय और स्कॉट दो खूबसूरत वर्ड है। कन्वाय और स्कॉट दोनों का मतलब है, दोनों का मतलब होता है आमतौर पर साथ देना, साथ जाना। अब अगर सिंपल वे में ले तो अगर मान लो लड़ाई चल रही है, लैंड मूवमेंट है, तो उसको स्क्वाड किया जाता है। और अगर सी में मूवमेंट चल रहा है तो सी मूवमेंट को कन्वॉय किया जा रहा है। इसको जनरल सेंस में भी लेते हैं, बट एक सिंपल वे में हमने लिया। कन्वॉय जैसे शिप को हम कन्वॉय करते हैं और किसी व्यक्ति के साथ या किसी पर्पस किसी बात को हम उसके साथ अगर हम जाते हैं तो उसको स्क्वाड करते हैं। ये एज अ साइन ऑफ मर्सी भी होता है, सॉरी एज अ साइन ऑफ कर्टसी भी हो सकता है या प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। कन्वॉय अगर हम कन्वॉय को थोड़ा सा और देखें तो कन्वॉय कह रहा है कि नॉर्मली जैसे वॉर वगैरह जब होता है तो शिप चल रहा है, उसको स्क्वाड किया, उसको कन्वॉय किया जाता है। या फिर तो इस तरह इसके उल्टे को लेते हैं लीव, अबेंडन, डेजर्ट, डिच, डंप एटसेट्रा। आइए दूसरा वर्ड में लेते हैं। सीरीज का दूसरा वर्ड है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन माने कलेक्शन, एग्रीगेशन, कांग्लोमरेशन। एंटोनिम्स में लेते हैं रिडक्शन, डिस्पर्सल, लेसनिंग एटसेट्रा। अब थोड़ा सा दो चार बातें इसके बारे में। कलेक्शन जो होता है वो हाईली सिलेक्टेड होता है, सब सिलेक्शन होता है, उसमें अच्छे से चुन कर किसी चीज को जमा किया जाता है तो कलेक्शन कहते हैं। एग्रीगेशन मतलब ऑन द होल, सबको मिलाकर, ये एग्रीगेशन कहलाता है। जबकि कांग्लोमरेशन कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट चीज को मिलाकर एक जगह किया गया है। अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो वहां कांग्लोमरेशन है, डिफरेंट जगह डिफरेंट चीजों को एक साथ, डिफरेंट तरह के लोग वहां एक साथ हैं, दैट इज कांग्लोमरेशन, राइट। उल्टा रिडक्शन है, डिस्पर्सल है, लेसनिंग एक्सेट्रा। अब आइए अक्यूज को नॉर्मल वर्ड ले, इसका मतलब दोष लगाना होता है। इम्पीच, इंडिक्ट, अरेन, चार्ज, इंक्रिमिनेट इत्यादि होता है। इसका उल्टा देखिए एक्सोनरेट, पार्डन, विंडिकेट, एब्सॉल्व, क्लियर एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा और खुल के देखें आप तो इम्पीच होता है। देखो
जब अक्यूज एक नॉर्मल वर्ड है, पर्सनल भी हो सकता है, ग्रुप में भी आ सकता है। इम्पीच ऑफिशियल को जब हम ट्रायल करते हैं तो ये इम्पीच होता है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नर हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, जब इनको हटाना होता है तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। इंडिक्ट यूएसए में इसको एक लीगल टर्म के रूप में लिया जाता है। इंडिक्ट मतलब चार्ज करना किसी को, और अरेन होता है जिस आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया है उसको कोर्ट के सामने बुलाना। चार्ज ऑफिशियल चार्ज जो है ये भी दोष लगाता है। जैसे ही वो चार्ज विथ मर्डर, तो चार्ज आरोप लगाना होता है और ये फॉर्मल हो जाता है। इंक्रिमिनेट भी कुछ वैसा ही मीनिंग देता है। इंक्रिमिनेट अपना एक अलग सेंस लेकर चलता है। इंक्रिमिनेट को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाना, या फिर ये कहना कि अगले ने सबूतों को, टेस्टिमनी को नष्ट करने की कोशिश की है। और एक्सोनरेट, पार्डन, विंडिकेट, एब्सॉल्व, इसका मतलब दोषमुक्त करना होता है। ऐसे अलग अलग इनमें भी अंतर है। देखो, एक्नॉलेज के सामने एडमिट है, चौथे ऑप्शन में है। कन्फेस है, कंसीड है। तो एक्नॉलेज मतलब किसी चीज को मान लेना। जैसे बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब हम लोग कोई रजिस्ट्री करते थे तो उसके साथ एक कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलता था, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते थे, उसको लगा दिया जाता था। तो जब वो पहुंचता था, जो रजिस्ट्री रिसीव करता था, तो वो फिर उस पर सिग्नेचर करके उसको वापस कर देता था। तो ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट कहलाता था। एडमिट एक सिंपल वर्ड है, इसका मतलब कोई चीज को मान लेना। ही एडमिटेड दैट ही वाज सो एंड सो। कॉन्फेस आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें क्या होता है, अपने अपराध को, अपनी बात को, किसी बात को मान लेना, कन्फेस करना। जैसे आपराधिक दुनिया में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आता है, वो कन्फेस करता है। ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी इसको ले सकते हैं। जैसे ही कन्फेस दैट आई हैवंट रेड, ही कन्फेस दैट ही हैडंट रेड लेडी चैटरली लवर। और कंसीड का मतलब होता है कि इनकार तो लोग कर रहा है, लेकिन इतने एविडेंस हैं कि एविडेंस के आगे वो घुटना टेक देता है, ये कंसीड होता है। ऐसे भी नॉर्मल यूज लेंगे, कंसीडेड टू डिमांड, मान लेना। वेल, इसका उल्टा देखिए फिर से एक बार, कॉन्ट्राडिक्ट है, फोर्सफियर है, कंसील है, डिनाई है। आइए एक्टिविटी के सामने पहले जो वर्ड है उसको देख रहे हैं। मसल, बसल, कमोशन, स्टायर, टू डू। एंटोनिम्स: इनएक्टिविटी, इनर्शिया, लेजीनेस, स्लॉथ, पैसिव इत्यादि वर्ड आते हैं। आइए एक्टिविटी, हम चलते हैं, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, ये हमारा एक्टिविटी कहलाता है। हमारा हार्ट काम करते रहता है, एक्टिविटी है। अब बसल, चलिए लोकसभा में चलते हैं। लोकसभा में देखेंगे आप, लोकसभा राज्यसभा में बहुत हंगामा होता है, लेकिन हंगामे के पीछे एक पर्पस है। तो वहां पर सेंटेंस बनता है, बसल ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। बसल ऑन द फ्लोर ऑफ इस तरह ले चलते हैं आपको। पहले शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला होता था, क्राई आउट सिस्टम था, मगर यह हल्ला तभी तक होता था जब तक शेयर ट्रेडिंग का काम चलता था। उसके बाद पूर्ण शांति हो जाती थी। तो ये जो जब एक्टिविटी किसी पर्पस से हो तो वो बसल कहलाता है। आइए कमोशन को देखते हैं एक बार। कमोशन कहता है, क्या कहता है कमोशन? अपना मीनिंग ट्रूथ कहता है। पहले तो इसका मीनिंग डायरेक्ट समझिए, नॉइजी डिसऑर्डर।
एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर टीचर ना हो वहां, टीचर बाहर चले जाए, तब देखिएगा जो आपको जो सारे बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वैसे में जो बाहर से आता है उसको लगता है वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। इसको नॉइजी डिस्टरबेंस कहते हैं। स्टायर, कुछ ऐसा बोल दिया गया जिससे लोगों की भावनाएं थोड़ी भड़क गई, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, तो दैट इज स्टायर। और ये कॉमन बात है आजकल के वर्ल्ड में, कोई कुछ ऐसा बोल देता है जिससे। टू डू को समझना होगा आपको, ये भी थोड़ा, इसका मतलब होता है अननेसेसरी एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट है पर ये क्या है, अननेसेसरी है, बहुत ज्यादा। इसका देखो, एक ऑफिस को ले चलो, एक ऑफिस चलिए, वहां पर आप देखिएगा दो तरह, एक ऑफिस में दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो अपने टाइम पर जाते हैं और आते हैं, उनको बाकी कोई चीज से मतलब नहीं है, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना जो काम उनको अलॉट होता है उसको अच्छे से करके अपना जाते हैं। दूसरा एक ग्रुप होता है जो कि पदाधिकारियों के फेवर में होता है, और दूसरा ग्रुप जो होता है उसके अगेंस्ट होता है। तो जो ऑपोजिशन ग्रुप है वो मौका खोजता है कि कब टांग खींचने का हमें मौका मिले, कब हमें मिले डोमिनेट करने का मौका। अगर बाय द वे अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरा ग्रुप जो है वो उसके बारे में छानबीन करके, उससे कांटेक्ट करके उसके बारे में बताता है। वो कैसे बताएगा, बोलेगा ये पदाधिकारी जहां था पुराने जगह पर, इसने ढेर सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया था, एकदम देरी तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ईमानदार हैं, वो जो भी है। अब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है वहां, इस अननेसेसरी एक्साइटमेंट को टू डू कहते हैं। इसके उल्टे शब्द को एक बार फिर से देखा जाए, इनएक्टिविटी, इनर्सिया, लेजीनेस, स्लॉथ, एटसेट्रा। थैंक यू, फिर देखते हैं अगले वीडियो में।